बहुत ध्यान से सुन लेना इस बात को, शायद ये बात जीवन को पूरी परिवर्तित कर दे। तुम्हारे हमारे कर्मों के आधार पर तय होता है कि हमें यमदूत लेने आए, देवदूत लेने आए, या साक्षात गोविंद लेने आए। मे बी पॉसिबल कि आपके कोई प्रारब्ध रहे हो, आपको कहां जन्म मिल गया, किसके यहां जन्म मिल गया, ये एक अलग बात है, लेकिन अपनी मृत्यु को सजाना तो तुम्हारे हाथ में है। वो तैयारी तो तुम ही करोगे, कोई और नहीं करेगा। अरे मरना कैसे मरा जाए, इसकी तैयारी तो हम कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आप जीवन को नहीं जी रहे हैं, ये भी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। आप लोग कहते हैं जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी नहीं जी रहे हैं साहब, मृत्यु को जी रहे हैं। जब तक उसकी कृपा है तब तक जी रहे हैं, जिस दिन उस दिन उसको जी रहे हैं, हम मृत्यु को जी रहे हैं। जिस दिन हम ये कुछ एक्चुअली क्या है, हम शब्दों के फेर में फंस गए। जिस दिन हम ये जान जाएंगे मृत्यु को जी रहे हैं, तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। और मृत्यु का भय ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप अपनी मृत्यु की तैयारी कैसे करते हैं, दिस आपके हाथ में है। हाउ टू डाई, कैसे मरना है। एक मरना ये होता है कि 4 लोग भी नसीब नहीं होता, एक मरना ये होता है कि रोड जाम हो जाता है। कैसे मरोगे, विचार करो। एक मरना ये हो जाता है कि रोज लोग चौथे दिन राम राम कर लेते हैं। एक मरना ये होता है कि रोज लोग तुम्हारी तस्वीर को पल्लू से साफ करके सुंदरता से देख के प्रणाम करते हैं। कैसे जीना चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो, मरने के बाद क्या चाहते हो, क्या छोड़कर जाओगे। और जो छोड़कर जाओगे वही याद किया जाएगा, अच्छा या बुरा। कुछ ऐसा कर जाइए, एक लकीर बन जाइए जो समाज को भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ दे जाए। वरना हजारों लाखों लोग प्रतिदिन पैदा होते हैं और इतने ही मरते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ज्ञानी को फर्क पड़ता है। जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें फर्क पड़ता है। वो एक एक श्वास को सहेजना चाहते हैं। आप हम सब लगभग 21,600 सांस प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन ज्ञानी क्या करता है, सांसों को रोकना शुरू करता है, सांसों को कम करना शुरू करता है। वो योग करता है, वो प्राणायाम करता है, वो स्वाध्याय करता है। जितनी कम श्वासें होंगी परमात्मा, सुनो सूत्र की बात बता रहा हूं, जितनी कम श्वासें होंगी परमात्मा उतनी जल्दी मिलेगा। इसलिए योगी सांसों को थामते हैं। बुद्ध को भी जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ था तो 12 श्वासें थी पूरे दिन में। ध्यान रखिएगा, श्वासों को थामना आपके हाथ में है। अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी श्वास आपके हाथ में आ जाएगी। जिसके श्वास हाथ में आ गई उसके जाप हाथ में आ गया, उसके नाम हाथ में आ गया, उसको गोविंद को भी उसने अपने हाथ में ले लिया। इट्स अ मैटर ऑफ श्वास। सूत्र की बात है, पूरा मामला श्वासों का है। साधिए, आनंद हो जाएगा। यही समझना है, यही जानना है।